वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी बेस्ड थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है भाग पटेला। एक्चुअली इट्स अंडररेटेड टाइप मूवी, लेकिन क्लाइमैक्स में कुछ जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पटेला, जो पढ़ाई में कम बाकी कामों में बहुत ही तेज होता है। लड़की छेड़ना, लड़की पटाना, ताड़ी पीना। अब हमारे पटेला को पढ़ाई राज न आने की वजह से वो 7वीं तक पढ़कर स्टॉप कर देता है। एक दिन रात के समय पटेला अपने दोस्तों के साथ खेती में जाकर ताड़ी पीते रहता है। वहीं इन लोगों की चिल्लर पार्टी चलती रहती है। उसी वक्त पटेला और उसके दोस्त ये देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर खेत जल रहे हैं। ये देखकर ये बच्चे उस तरफ भागने लगते हैं और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद सीन 15 साल के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर पटेला बड़ा हो चुका होता है। गांव में इस पटेला को सारे लोग स्वैग के नाम से जानते होते हैं। पटेला को जो भी पढ़ी लिखी लड़की नजर आती है फटाफट से उसके पास जाकर उसको प्रपोज करने लगता है। मतलब पटेला तो पढ़ाई को कोसों दूर छोड़ चुका होता है, तो इसकी ये विश होती है कि इसकी बीवी पढ़ी लिखी हो। इसके गांव वाली लड़की, बगल गांव वाली लड़की, हर लड़की पटेला को रिजेक्ट करती रहती है। ऑफ कोर्स कौन लड़की चाहेगी कि इसका पति अंगूठा छाप हो। पटेला रिच होने के बावजूद भी इसको एक भी लड़की भाव नहीं देती। बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि इसकी 30 साल की उम्र में भी इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। खैर अब पटेला का फादर एक एक्स एमएलए होता है। कुछ दिनों के बाद दोबारा इलेक्शंस होने वाले होते हैं। पटेला का फादर इलेक्शंस की तैयारियां करते रहता है। पटेला की मां कब का इस दुनिया से जा चुकी होती है। पटेला का फादर पटेला को उसकी मां की कमी कभी भी महसूस होने नहीं दी और उसने दोबारा शादी भी नहीं की। पटेला के घर में बहुत सालों से एक बंदा काम करते रहता है। पटेला बचपन से ही उस बंदे को मामा कहकर बुलाते रहता है। पटेला उसका फादर इस बंदे को सर्वेंट की तरह देखते ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं। खैर एक दिन पटेला अपने फ्रेंड की किसी शादी पर जाने लगता है। अफसोस करते रहता है कि पता नहीं मेरी शादी ऐसी कब होगी। उसी शादी में पटेला को अक्षरा नाम की एक लड़की नजर आती है जो बहुत भा जाती है इसको। अपने फ्रेंड के पास जाकर अक्षरा के बारे में पूछने लगता है तो कहने लगता है कि उस लड़की का नाम है अक्षरा और वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे दिन पटेला अक्षरा के गांव पर जाता है अक्षरा से मुलाकात करने के लिए। इसके क्लिनिक में आकर बहाना बनाने लगता है कि मुझे यहाँ वहाँ पर दर्द है। अक्षरा के पास ही गोपाल नाम का एक और डॉक्टर भी होता है जो वन साइडेड अक्षरा से प्यार करते रहता है। दूसरे दिन ही पटेला जबरदस्त पैसे खर्चा करके अपने गाँव में मेडिकल कैंप लगवाता है। इसके लिए अक्षरा को भी इन्वाइट करता है ताकि इसी बहाने से ये अक्षरा की नजर में आए, अक्षरा इसको लाइक करे। पटेला के घर के ऊपर ही एक छोटा सा पेंट हाउस होता है। पटेला अक्षरा को अपने घर में इनवाइट करने लगता है। जब तक ये मेडिकल कैंप खत्म नहीं होता तब तक ये इनके घर में रह सकती है। इस तरह से धीरे धीरे पटेला और अक्षरा के बीच मुलाकातें बढ़ने लगती है। एक दूसरे को समझने लगते हैं। अक्षरा को पिकअप ड्रॉप करने लगता है। धीरे धीरे अक्षरा को भी पटेला बहुत पसंद आने लगता है। खैर जब मेडिकल कैंप का आखिरी दिन होता है तो पटेला ठान लेता है कि अक्षरा को प्रपोज करेगा। उसके पास जाकर जब प्रपोज करने ही वाला होता है तो उसी जगह पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए पटेला को भी बुलाने लगते हैं। एट द सेम टाइम एक एम्बुलेंस इस जगह पर आने लगती है। उसी वक्त उन बच्चों का बॉल इस एम्बुलेंस ड्राइवर को लगने पर ड्राइवर का संतुलन खो जाता है, जिसकी वजह से जब वो एम्बुलेंस अक्षरा को ठोकने ही वाली होती है तो पटेला अक्षरा को साइड में रखेलकर यह एम्बुलेंस के नीचे आ जाता है। दूसरे सीन में जब पटेला अपनी आंखें खोलता है तो यह हॉस्पिटल में पड़ा होता है। पटेला का फादर और उसके फ्रेंड्स इसके आसपास खड़े होकर बहुत दुखी होने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर मतलब अक्षरा की भाभी पटेला के पास आकर एक बुरी खबर सुनाने लगती है कि पटेला उस एक्शन में तुम्हारे दोनों पैर बहुत जख्मी हो गए। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा एक पैर सही सलामत है और दूसरे पैर से तुम चल नहीं सकते और पता नहीं वो तुम्हारा दूसरा पैर कब ठीक होगा। तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद अक्षरा ठान लेती है कि ये पटेला की सर्विस करेगी, क्योंकि इसकी वजह से ही पटेला की ये हालत हुई। सो दूसरे दिन से ही अक्षरा पटेला के घर में रहते हुए उसकी बहुत केयरिंग करने लगती है। उसको एक्सरसाइज करवाना, दवाइयाँ देना, थेरेपी करना। इसी दरमियान में ये दोनों और क्लोज होने लगते हैं। दूसरे सीन में अक्षरा की फैमिली को दिखाया जाता है। एक्चुअली अक्षरा की फैमिली में सारे लोग डॉक्टर्स ही होते हैं। इसके पिताजी, इसका भाई, इसकी दादी, इसकी भाभी। शॉकिंग बात यह है कि कुछ सालों से अक्षरा की माँ पैरालाइज हो चुकी होती है। एक दिन अक्षरा अपने फैमिली के पास आकर यही कहने लगती है कि मैं पटेला से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। अक्षरा का फादर और उसका भाई यही पूछने लगते हैं, अरे वो पटेला तो पढ़ा लिखा नहीं है, तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो?
अक्षरा यही कहने लगती है कि मुझे पता है पापा वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो दिल का साफ है। सो बाद में अक्षरा की फैमिली वाले इसकी बात को मानकर पटेला के घर पर जाते हैं शादी की बात करने के लिए। ये खुशखबरी सुनने के बाद पटेला का फादर बहुत खुश होने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरे बेटे की कभी भी शादी नहीं होगी, और ऊपर से उसका एक्शन भी हो गया। लेकिन इस समय में अक्षरा ने पटेला को जानकर उसे शादी करने का डिसाइड किया। इस तरह से बातचीत करके एंगेजमेंट का डेट फिक्स कर लेते हैं। बाद में अक्षरा की फैमिली वाले पटेला और उसके फादर से कहने लगते हैं कि कुछ दिनों बाद हम एक नई हॉस्पिटल ओपन करने वाले हैं, उस पूजा पर आप दोनों को जरूर आना पड़ेगा। पटेला का फादर कहने लगता है, अरे नहीं, मुझे थोड़ा इलेक्शंस का काम है, पटेला आ जाएगा ना। अब इत्तेफाक से उसी दिन अक्षरा का भी बर्थडे होता है। पटेला अपने मामा से कहने लगता है कि मामा, अक्षरा का बर्थडे है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि अक्षरा सरप्राइज हो जाए। मैं तुम्हें 12 बजे फोन करूँगा, तुम एक अच्छा सा केक रेडी करवा के उस हॉस्पिटल के पास लाकर दे दो। तो इसका मामा भी ओके कहने लगता है, ठीक है मैं ला दूंगा। उसी शाम पटेला अक्षरा की उस नई वाली हॉस्पिटल पर जाने लगता है। अक्षरा की सारी फैमिली वाले पटेला का ही इंतजार करते रहते हैं। आओ पटेला आओ, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, पूजा ऊपर है, आ जाओ। पटेला कहने लगता है, नहीं अंकल, मैं उतना ऊपर नहीं आ सकता, आप पूजा खत्म करके आइए, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। इस तरह से पटेला वहीं पर बैठ जाने पर अक्षरा की फैमिली वाले दूसरे कमरे में जाने लगते हैं पूजा करने के लिए। अब उसी वक्त इस हॉस्पिटल की पावर चली जाती है। पटेला यही सोचने लगता है कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ पर जनरेटर नहीं, और ये सारे लोग कहाँ पर गए। इस तरह से धीरे धीरे लंगड़ाते हुए एक कमरे के पास जाने लगता है। उस कमरे में अक्षरा और उसकी सारी फैमिली वाले एक स्वामी जी के साथ मिलकर कुछ पूजा वगैरह करते रहते हैं। पटेला इनकी पूजा को डिस्टर्ब ना करते हुए बस दूर से ही देखते रहता है। यहाँ पर एक स्वामी जी होता है ना, वो स्वामी जी एक पेशेंट को भी अपनी पूजा में शामिल करने लगता है। वही उस पेशेंट के साथ कुछ रिचुअल्स वगैरह करते रहता है। उसी वक्त एक चाकू लेकर उस पेशेंट को मार देता है। यह देखने के बाद पटेला के तो होश ही उड़ जाते हैं, अरे इसकी जात का, डॉक्टर होते हुए पेशेंट को क्यों मार दिया इन लोगों ने। वो स्वामी जी अक्षरा से कहने लगता है कि बेटा, आगे का काम अब तुम्हारे हाथ में ही है। सुबह होने से पहले इसी खंजर से तुम्हें अपने होने वाले पति पटेला को मारना होगा और उसका खून लेकर तुम्हारी माँ का अभिषेक करना होगा, तभी तुम्हारी माँ सही सलामत हो जाएगी। ये देखकर बेचारा पटेला वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लंगड़ाते हुए जा नहीं पाता। बहुत ही मुश्किल से उस हॉस्पिटल से बाहर आकर एक एम्बुलेंस के अंदर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद इस एम्बुलेंस का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। पटेला घबराते हुए ही दरवाजा ओपन करने पर बाहर अक्षरा की सारी फैमिली खड़ी होती है। कहने लगते हैं कि अरे दामाद जी, आप इस एम्बुलेंस में क्या कर रहे हो, आइए बाहर आइए, आपको पूजा में शामिल होना है। पटेला कहने लगता है, नहीं अंकल, मुझे अभी एक छोटा सा काम याद आ गया, मुझे जाना है। लेकिन अक्षरा का फादर पटेला को जबरदस्ती व्हीलचेयर में बिठाकर अपने दोनों सिक्योरिटी गार्ड से कह देता है कि दामाद को अंदर ले जाओ। पटेला बहुत घबराते रहता है कि अब मैं इन लोगों से कैसे बचूं, ये लोग तो मेरी बलि देने वाले हैं, किस पागल खानदान में फंस गया मैं। अक्षरा का फादर कहने लगता है कि मैं पूजा की तैयारी करके आता हूँ। अब पटेला यहाँ से ना भागे, अक्षरा पटेला को एक रूम में लॉक कर देती है। अब बेचारा पटेला बहुत कोशिश करने लगता है इस रूम से बाहर जाने के लिए, लेकिन सारे खिड़कियाँ बंद पड़े होते हैं। पटेला फटाफट से अपने फादर को कॉल करके कहने लगता है कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, ये बहुत ही साइको किस्म की फैमिली है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अब उस वक्त पटेला का फादर अपने इलेक्शंस कामों में बिजी होता है और उसी तरह ये भी सोचने लगता है कि रात को पटेला को दारू पीने की आदत है, शायद दारू पीकर बड़बड़ा रहा होगा। उल्टा इसको डांटने लगता है कि पूजा में जाते समय तुमने दारू क्यों पी। इस तरह से फोन काट देता है। पटेला बार बार फोन करने लगता है, लेकिन इसका फादर इसका फोन पिक नहीं करता। बाद में पटेला अपने मामा को कॉल करने लगता है, लेकिन उस वक्त इसका मामा भी फुल दारू चढ़ा चुका होता है। नशे की हालत में उठ पटांग से जवाब देते रहता है। पटेला सोच लेता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किसी भी तरह से मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी वक्त पटेला को इसकी माँ की रिंग के बारे में याद आती है। मतलब पटेला के फादर ने इसकी माँ की रिंग इसको दिया था अक्षरा को पहनाने के लिए। तो पटेला अक्षरा को फोन करके यहाँ पर आने के लिए कहता है, एक जरूरी बात करनी है अक्षरा, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारे इस बर्थडे पर मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब अक्षरा पटेला की बात सुनकर उसके पास आती है। पटेला अक्षरा से रोमांटिकली बात करते हुए अपनी जेब से वो रिंग निकालकर पहनाने लगता है। इमोशनली अक्षरा भी बहुत ही इमोशनल होकर पटेला को हक करने लगती है और ये भी कहने लगती है कि पटेला मुझ पर भरोसा करो, मैं जो भी करूँगी हमारे अच्छाई के लिए करूँगी। उसी वक्त एक पुलिस वाला इस हॉस्पिटल के बाहर आता है
अक्षरा के फादर और उस स्वामी जी से कहने लगता है कि हमें कॉल आया कि यहाँ पर कोई खतरे में है, इसलिए चेकिंग के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पटेला दूर से ही उस पुलिस वाले को इशारा करने लगता है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया, यहाँ पर देखो। लेकिन वो पुलिस वाला उस स्वामी जी के पैर छूने लगता है। ये देखकर पटेला शॉक में रह जाता है। समझ लेता है कि अगर मैं ये बात उस पुलिस वाले को बताऊंगा तो वो पुलिस वाला मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से पटेला इन लोगों से बचकर हॉस्पिटल के अंदर भागने लगता है, छुपने लगता है। स्वामी जी कहने लगता है कि आप लोग किसी भी तरह से उस पटेला को ढूंढ निकालो, सुबह होने से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए और उसी तरह से आज सुनहरा मौका है। तो अक्षरा की सारी फैमिली वाले उस पटेला को ढूंढने लगते हैं उसी हॉस्पिटल में। बेचारा पटेला इन लोगों से बचते बचाते रहता है, कभी इधर छुपता कभी उधर छुपता। लेकिन फाइनली एक सिक्योरिटी वाला बंदा पटेला को फाइंड आउट कर ही लेता है। इसको घसीटते हुए पूजा वाली रूम में ले जाने की कोशिश करने लगता है। बेचारा पटेला बहुत कोशिश करने लगता है अपने बचाव में। इसी दरमियान में पटेला के हाथ एक चाकू लगने पर उस बंदे को हमला करने लगता है, लेकिन गलती से इसको ही जख्म हो जाता है। ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड उल्टा पटेला को सॉरी बोलने लगता है कि सर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। बाद में वो सिक्योरिटी वाला बंदा अक्षरा के फादर के पास जाकर यही बात कहने लगता है। अक्षरा का फादर इसको बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके साथ हमें पूजा करनी है, उसको जरा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए, जाओ जाके पकड़ के ले आओ उसे। तभी स्वामी जी कहने लगता है कि गुस्सा मत करो, ये तो खुशी की बात है कि उसका खून जमीन पर टपका, उसको पकड़ के ले आओ, उसे बलि दे देंगे, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। इस तरफ पटेला लंगड़ाते हुए एक मॉर्चरी रूम में जाकर छुप जाता है। शॉकिंगली उसी रूम में उस बंदे की लाश होती है जो थोड़ी देर पहले अक्षरा की फैमिली ने मारा था, बलि दी थी। अक्षरा भी इस रूम में आकर पटेला को ढूंढने लगती है, लेकिन बेचारा पटेला बिना आवाज किए उसी लाश के पास बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद अक्षरा का भाई और वो दो सिक्योरिटी गार्ड्स पटेला को फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन पटेला उस रूम में आग लगाकर इनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं आने देता। इस तरह से जब पटेला वहाँ से भागने ही वाला होता है तो तभी अक्षरा पटेला के पास आकर इसके सर पे वार करके बेहोश कर देती है। उसके बाद जब पटेला अपनी आंखें खोलता है तो एक बेड से बंधा होता है। उसी वक्त पटेला के पास वो डॉक्टर ओआल आता है। अब इस बेचारे गोपाल को ये पता नहीं होता कि इस हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। पटेला को ऐसी हालत में देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम्हारी और अक्षरा की शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, आज अक्षरा का बर्थडे है ना, मैं उसे इम्प्रेस कर दूंगा। पटेला कहने लगता है कि अरे यार उस अक्षरा को तुम ही रख लो, तुम ही शादी कर लो, उसकी फैमिली बहुत ही सटकी हुई है, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, मेरे हाथ पैर खोल दो और हो सके तो तुम भी यहाँ से भाग लो। उसी वक्त पटेला के पास अक्षरा की भाभी आती है। शॉकिंगली इसके हाथ पैर खोलते हुए कहने लगती है कि पटेला भागो तुम यहाँ से, मैं जाने अनजाने में इस फैमिली में बहू बन के आ गई। डॉक्टर्स होने के बावजूद भी ये लोग अंधविश्वास को मान रहे हैं। मेरी जो सास है ना, वही अक्षरा की माँ, वो पैरालाइज हो चुकी है। इस दिन अगर तुम्हारी बलि देकर तुम्हारा खून से अक्षरा की माँ को नहलाएंगे तो अक्षरा की माँ ठीक ठाक हो जाएगी, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। जानबूझकर अक्षरा की फैमिली वालों ने तुम्हें टारगेट किया। अक्षरा तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, वो तुम्हारे साथ नाटक कर रही है प्यार करने का। पटेल शौक में रह जाता है, नहीं नहीं अक्षरा मुझसे बहुत प्यार करती है। अक्षरा की भाभी कहने लगती है अरे पागल, वो एक डॉक्टर है और तुम जैसे अनपढ़ बंदे से कैसे वो शादी कर सकती है, क्या तुमने ये बात कभी सोची? और उसी तरह से तुम्हारा गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, जानबूझकर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया गया, जानबूझकर तुम्हारे पैर को पैरालाइज कर दिया गया ताकि तुम कहीं पर भी ना भागो। भागो पटेला, यहाँ से भागो। तो ये सुनने के बाद पटेला उस गोपाल के साथ यहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी किसी जगह पर इन दोनों को अक्षरा की माँ नजर आती है जो व्हीलचेयर पर बैठी होती है। पटेला कहने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इस तरह से इस हॉस्पिटल का पावर ऑफ कर देता है। बाद में पटेला और गोपाल धीरे धीरे उन लोगों से बचते बचाते वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक स्पीकर से पटेला को आवाज़ आने लगती है कि पटेला तुम खुद ब खुद मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारे पिताजी हमारे कब्जे में है। अब इसी दरमियान में पटेला का मामा भी केक लेकर यहाँ पर आता है। पटेला अपने मामा को सारी बात समझाने लगता है। उसी वक्त कुछ गुंडे पटेला के पास आते हैं। बेचारा पटेला अपने एक पैर से ही उन लोगों से फाइट करने की कोशिश करने लगता है और शॉकिंगली इसी फाइट के दौरान पटेला का दूसरा पैर ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या था, सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भागा देता है। उसी वक्त अक्षरा के फैमिली वाले पटेला के फादर को अपने कब्जे में लेकर पटेला को धमकाने लगते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे फादर को छोड़ देंगे,
लेकिन शॉकिंगली पटेला के कब्जे में अक्षरा होती है। ये भी धमकाने लगता है कि मेरे पिताजी को मेरे पास भेज दो और आप लोगों की अक्षरा ले लो। अक्षरा का फादर कहने लगता है ठीक है तुम मेरी बेटी को कुछ मत करो। इस तरह से ये लोग अदला बदली करने लगते हैं। मतलब अक्षरा उस तरफ जाने लगती है, पटेला का फादर इस तरफ आने लगता है। उसी वक्त पटेला का मामा कुछ गैस सिलेंडर्स लीक करने पर वहाँ पर काफी सारा धुआं फैलने लगता है। तभी सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही अक्षरा ने पटेला को फाइंड आउट कर लिया था। पटेला अक्षरा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज अक्षरा मुझे मत मारो, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। अक्षरा कहने लगती है कि अरे पटेला मैं तुम्हारी साइड हूँ, ये सब कुछ मेरी फैमिली वालों का प्लान है, मेरा नहीं। तुम्हारा एक्शन भी मैंने नहीं, मेरे फादर ने करवाया। एक और बात यह है कि उस एक्शन में तुमको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन तुम्हारा एक पैर पैरालाइज होने के लिए मुझे एक दवाई दिया करते थे, वही इंजेक्शन मैं तुम्हें दिया करती थी। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी पटेला। वो इंजेक्शन देने के बाद कुछ घंटों तक पैर काम नहीं करता। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तो सच जानने के बाद प्रेजेंट डे पर पटेला का मामा, उसका फादर अक्षरा इस हॉस्पिटल से बाहर भागने लगते हैं। तभी वो स्वामी जी पटेला को आवाज देने लगता है कि पटेला आज तुम बच सकते हो, लेकिन किसी न किसी दिन मैं खुद तुम्हें मारूंगा। पटेला इस स्वामी जी के पास आकर मार पीट कर पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे। वो स्वामी जी कहने लगता है कि ये दुश्मनी 15 साल पुरानी है। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली मूवी के स्टार्टिंग में पटेला उसके दोस्तों ने एक आग को देखा था ना, उस आग को देखकर ये लोग फटाफट से वहाँ पर जाने लगते हैं। तो ये देखते हैं कि कुछ तांत्रिक रिचुअल्स करते रहते हैं, मतलब किसी की नरबली देने की कोशिश करते रहते हैं। और वो रिचुअल करने वाला और कोई नहीं, इस स्वामी जी का गुरुजी होता है। पटेला यहाँ की सारी चीजें देखकर गांव में जाकर बताने पर सारे गांव वाले यहाँ पर आकर उस तांत्रिक को फांसी लगाकर मार देते हैं। इस कारनामे की वजह से पटेला की फोटो अखबार में छप जाती है, वो हीरो बन जाता है। लेकिन वो स्वामी जी यही इंतजार में होता है कि किसी न किसी दिन पटेला से बदला लेना ही पड़ेगा। कहने लगता है कि उस दिन एक अच्छे काम के लिए हम पूजा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पूजा भग्न हो गई। जब मुझे ये बात पता चली कि अक्षरा और तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं अक्षरा की फैमिली से मुलाकात करके ये भरोसा दिलवाया कि पटेला को मारकर उसका खून से अक्षरा की माँ को नहलाने पर ठीक हो जाएगी। पटेला अक्षरा की फैमिली वालों को डांटने लगता है कि आप लोग तो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो, इसके बावजूद भी इस स्वामी जी के कहने पर इसकी बात को मान लिया, अंधविश्वास पर चलने लगे। आप लोगों से बेहतर तो मैं हूँ। बाद में अक्षरा का फादर, उसका भाई इस स्वामी जी को मार पीट कर जेल भिजवा देते हैं। बाद में अक्षरा और पटेला की शादी हो जाती है। इसी दरमियान में पटेला के दिमाग में एक बात खनकने लगती है। एक दिन पटेला अक्षरा की भाभी को किसी रेस्टोरेंट पर इनवाइट करता है। पूछने लगता है कि भाभी जी आप क्या पियोगी? अच्छा आप तो मेरा खून पीने वाले हो ना, पहले तो आप ही ने मेरी जान बचाने की कोशिश की। आपकी बातें और उस स्वामी जी की बातें कुछ मैच नहीं हुई। आपने कहा था कि ये सब कुछ अक्षरा ने किया, लेकिन उस स्वामी जी ने कहा था कि हम लोग तुम पर बदला लेंगे। हम मतलब उस स्वामी जी के साथ कोई और है। बताइए भाभी जी आप मुझे क्यों मानना चाहते थे? तो अक्षरा की भाभी जो हुआ वो बताने लगती है। तुम्हारे बचपन में जिस स्वामी जी को तुमने मरवाया वो और कोई नहीं, मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी मरने के बाद मैं अनाथ हो गई। उसके बाद यही स्वामी जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अक्षरा की फैमिली में मेरी शादी करवाई। लेकिन मैं और वो स्वामी जी तुम्हारी उस बात को नहीं भूल पाए। तभी मुझे ये बात पता चली कि अक्षरा की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। तो मैंने अपने ससुराल वालों को ये यकीन दिलाया कि अगर पटेला को मार के उसका खून से मेरी सास को नहलाएंगे तो मेरी सास ठीक हो जाएगी। उस स्वामी जी से मिलवाया और इसी तरह उस एक्शन की वजह से तुम्हारा पैर तो ठीक ठाक ही था। मैंने जानबूझकर अक्षरा से झूठ कहा कि तुम्हारा एक पैर पैरालाइज हो चुका है। उसके रिलेटेड दवाइयाँ भी देती रही। अक्षरा के फैमिली वालों के हाथों मैं तुम्हें मरवाना चाहती थी, अपना बदला पूरा करना चाहती थी, लेकिन तुम बच गए। तभी पटेला एक शॉकिंग बात बताने लगता है। अक्षरा की भाभी की सारी बातें अपने दोस्तों के जरिए से रिकॉर्ड कर चुका होता है। इस तरह से फाइनली अक्षरा की भाभी भी पकड़ी जाती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।